हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे विल और करैक्टर हमारे बिहेवियर साइंस के अंदर जो हमारा टॉपिक है। तो उसमें क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन करैक्टर एंड विल, कि विल और करैक्टर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो करैक्टर होता है वो एक तरीके से क्या बोल सकते हो आप अपनी पर्सनैलिटी बोल सकते हो, और विल होता है आपका वो पावर जो आपकी हेल्प करती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। तो आंसर है करैक्टर एंड विल इज नोन एज मेंटली स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो होगी हमारी विल, और जो हमारी पर्सनैलिटी होती है वो होता है हमारा करैक्टर। तो आज हम स्टडी करेंगे करैक्टर और विल के बारे में। तो फर्स्ट आता है हमारा विल। विल क्या होता है? विल इज द मेंटल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर किसी भी इंसान की उसकी मेंटल कैपेसिटी किसी भी काम करने के लिए, किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो वो होती है हमारी विल। विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। विल क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी इंसान के लिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। द इंडिविजुअल डिसाइड वन थिंग देन अदर थिंग्स। इसमें क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी किसी भी चीज़ को चूज़ करता है बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए। विल हैज़ 3 स्टेप, और विल को परफॉर्म करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है डेलिब्रेशन, वैसिलेशन एंड डिसीजन। डेलिब्रेशन, वैसिलेशन और डिसीजन, ये 3 स्टेप आते हैं हमारे विल के, जिसके अंदर क्या होता है, एक में तो हम कोई भी काम करते हैं तब हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट में आता है कि आप उस काम जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर एक हिचकिचाहट है, उस काम को करने के लिए आप श्योर नहीं हो कि ये ठीक होगा नहीं होगा, देन क्या कर देते हो, आप डिसीजन ले लेते हो। तो इस तरीके से विल क्या होता है, विल के पास 3 स्टेप्स होते हैं, डेलिब्रेशन, वैसिलेशन एंड डिसीजन। डेलिब्रेशन हेल्प द इंडिविजुअल टू डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। डेलिब्रेशन के अंदर क्या होता है, उसमें आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। द इंडिविजुअल इवेलुएट द सिचुएशन एंड मे चूज एनी अदर अल्टरनेट मेथड। अगर उसे लगता है कि ये सिचुएशन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगी, उसे कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, तो वो इस चीज़ के में भी किसी इंडिविजुअल की हेल्प करता है। द डिसीजन मेकिंग मैनी टाइम में बी डिफिकल्ट इन सम सिचुएशन। कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट फाइनली टेक अ डिसीजन एक्शन डैम टू सॉल्व द सिचुएशन इज कॉल्ड विल। लेकिन एक चांस होता है, एक टाइम होता है जब आप क्या करते हो, अपना डिसीजन लेते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विल। तो इस तरीके से ये क्या था हमारा विल। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करैक्टर, कि करैक्टर क्या होता है। करैक्टर इज एक्वायर्ड फैक्टर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, बिहेव, हैबिट, स्किल, एटीट्यूड एंड सोशल बिहेव। करैक्टर क्या होता है, एक एक्वायर्ड फैक्टर होता है। एक्वायर्ड फैक्टर क्या होता है, मतलब वो फैक्टर आते हैं इसके अंदर जो हमें बाय बर्थ ना मिले हों, आपको वो चीज़ एक्वायर्ड करनी पड़े, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड फैक्टर। तो क्या होता है, कैरेक्टर हमारा एक्वायर्ड फैक्टर होता है जिसके अंदर हम पर्सनैलिटी को लेते हैं, बिहेव को लेते हैं, अपनी हैबिट्स को लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या एक चीज़ खड़ी करते हैं, एक चीज़ को मैनेज करते हैं, एक चीज़ को बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा करेक्टर बोलते हैं। द गुड करेक्टर गिव्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। एक अच्छा करेक्टर क्या लाता है, हमारी लाइफ के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर आता है। ए बैड करेक्टर इन्फ्लुएंस आवर सोशल बिहेव, और एक बुरा चरित्र होता है वो क्या करता है, हमें सोसाइटी के अंदर भी इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। द करेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन आवर लाइफ। एक अच्छा करेक्टर हमें क्या बताता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कितना ग्रो कर चुके हैं, तो ये उस चीज़ को बताता है। और करेक्टर क्या होता है, एक जजमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का बाय द अदर्स। क्या होता है, करेक्टर क्या करवाता है, जज करवाता है। कैरेक्टर से ही आप किसी को जज कर सकते हैं, कि कोई इंडिविजुअल दूसरों को जज करता है उसके करेक्टर से, बिकॉज ये बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो किस वजह से, उनके बिहेव से, उनके एटीट्यूड से, और ये सारी चीज़ें हमें क्या बनाती है, हमारा करेक्टर बनाती हैं। नेक्स्ट है करेक्टर एंड विल आर रिलेटेड वन टू अदर। करेक्टर क्या करता है, एक दूसरे से रिलेट करता है। एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर एक अच्छी विल पावर को लेकर आता है। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, विल और करेक्टर एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है हमारा एक टॉपिक जो हुआ है विल और करेक्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो ये ज़रूर करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट हम करेंगे थिंकिंग, कि थिंकिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, कब कब कौन सी टाइप की थिंकिंग हम यूज़ करेंगे, नर्सिंग प्रोफेशन में क्या यूज़ होता है इसका।
तो व्हाट इज़ द थिंकिंग एंड टाइप ऑफ थिंकिंग, कि थिंकिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। थिंकिंग तुम्हें पता है कि एक मेंटल प्रोसेस होती है, एक हायर मेंटल प्रोसेस होती है, जिसमें कोई भी इंसान अपने वर्बल सिंबल्स हैं, इंटरनल विजुअल इमेज को देकर दिमाग से क्या करता है, आइडियाज़ जनरेट करता है, और उन्हीं आइडियाज़ को क्या करता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसे हम बोलते हैं थिंकिंग। अब बता रखे हैं, ये 2 डेफिनेशन है, सेम है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि थिंकिंग के टाइप्स कितने होते हैं। थिंकिंग के 5 टाइप बता रखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग अपने नाम से डिफाइन करता है कि वो थिंकिंग जो नॉर्मली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, हम नॉर्मल लाइफ के अंदर इस थिंकिंग का यूज़ करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। नेक्स्ट आता है रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग। रीजनिंग या लॉजिकल थिंकिंग वो होती है जिसके पीछे एक लॉजिक होता है, एक रैशनल होता है, एक रीज़न होता है उस थिंकिंग को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक थिंकिंग और क्रिएटिव, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जो हमारे स्पेशली साइंस फील्ड के अंदर यूज़ की जाती है। उसका मेन एम क्या होता है, हम किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं उसकी हेल्प से। नेक्स्ट आता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो थिंकिंग जिसमें हमें अगर किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करना है तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम वैसे भी इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थिंकिंग आती है वो डिपेंड करती है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। तो इस तरीके से इन शॉर्ट में हमने बताया है। तो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग एक इंपॉर्टेंट टाइप्स है थिंकिंग का अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ यूज डिफरेंट सिचुएशन व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये तब यूज़ की जाती है जब नॉर्मली हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जो हम रेगुलर मेथड यूज़ करते हैं उनसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब हम इस थिंकिंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बता रखा है, व्हेन द स्टूडेंट आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। जब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और वो चुप नहीं होते क्लास मॉनिटर से, तो क्लास मॉनिटर क्या कहती है कि प्रिंसिपल आ रहा है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि शायद उन्हें लगता था कि इस बात से स्टूडेंट्स चुप हो जाए, तो उसने जो अपनी थिंकिंग यूज़ की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। नेक्स्ट आता है रीजनिंग या लॉजिकल। नॉर्मली जो ये थिंकिंग यूज़ होती है लॉजिक या फिर रीजन या रैशनल वाले, जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि मैथमेटिकल कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है तो ये उस वहाँ पर यूज़ की जाती है। रीजनिंग थिंकिंग एक बेस्ट मेथड होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए, और इसमें क्या होता है, ये तब तक थिंकिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहती है जब तक हमारे पास हमारा सॉल्यूशन नहीं आ जाता, सच एज सॉल्विंग द मैथमेटिकल क्वेश्चन और प्लेइंग अ चेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब तक थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, जब तक आपके पास आपका सोल्यूशन नहीं आ जाता। जैसे मैथमेटिकल हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं क्योंकि हमारे पास उसके पीछे एक रैशनल होता है, एक लॉजिक होता है कि ये अगर इक्वेशन आई है तो वो किस तरीके से आई है। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव या फिर साइंटिफिक। वो थिंकिंग जो स्पेशली साइंस के फील्ड में यूज़ होती है वो होती है हमारी क्रिएटिव या फिर साइंटिफिक थिंकिंग। द क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प द इंडिविजुअल इन इन्वेंशन। ये किसी भी चीज़ को नई खोजने में हेल्प करते ताकि ह्यूमन लाइफ क्या हो सके, ईजी हो सके। द साइंटिस्ट हिमसेल्फ जनरेट न्यू फार्मूला टू सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम और कलेक्ट द एविडेंस फॉर द इवेंट्स। इसमें क्या करते हैं, साइंटिस्ट मेन होते हैं क्योंकि जो स्पेसिफिक थिंकिंग होती है साइंटिफिक, वो यूज़ की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। इनका मेन एम होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, नई चीज़ को बनाना, इसलिए इसको क्या बोला गया है, क्रिएटिव थिंकिंग भी बोला गया है। और इसका रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है किसी की लाइफ के ऊपर, यानी कि जो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल से। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है किसी भी इंसान की विच इज़ नॉट रिक्वायर मोर परसेप्चुअल और एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जिसमें अगर हमें कोई चीज़ इमेजिन करनी है या थिंक करना है किसी चीज़ के बारे में तो हमें उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑब्जेक्ट थिंकिंग में अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बेस पर ही हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ अंडरस्टैंड समथिंग एंड हेल्प द साइंटिफिक डिस्कवरी एंड द इन्वेंशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जस्ट हम किसी चीज़ को समझते हैं और हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरीज के अंदर। किसी ने हमें कोई चीज़ बताई, इमेजिन करने के लिए बोला और हमने वो इमेजिन करना शुरू कर दिया, तो वो थिंकिंग होती है हमारी अब्स्ट्रैक्ट। द लैंग्वेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके अंदर जो हमारी नॉर्मली लैंग्वेज होती है वो सबसे मेन रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से क्या होती है, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो उसमें सबसे मेन जो रोल होता है वो हम होता है हमारी लैंग्वेज का। नेक्स्ट आता है हमारा कनक्रिएट थिंकिंग।
कनक्रिएट थिंकिंग एक अनदर टाइप होता है थिंकिंग का, जिसके अंदर जो मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो होती है हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग। हमने जिस चीज़ को परसेप्शंस के थ्रू फील किया है उस चीज़ का सबसे मेन यूज़ होता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर सेंसेशन मेन होती है हमारी सेंसेशन, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी एक्सपीरियंस से, किसी भी नॉलेज से जो चीज़ हमने फील की हो, पता की हो। स्मॉल चिल्ड्रन, अब एग्जाम्पल बता रखा है कि स्मॉल चिल्ड्रन मोस्टली गेट नॉलेज थ्रू कनक्रिएट थिंकिंग, और मोस्ट ऑफ जो इस कनक्रिएट थिंकिंग का यूज़ करते हैं वो ज़्यादा देखा गया है छोटे बच्चों के अंदर। वन टाइम टच एनी हॉट प्लेट बाय द चिल्ड्रन, अगर एक बार कोई बच्चा गर्म प्लेट को छू लेता है तो नेक्स्ट टाइम वो उस प्लेट को नहीं छूता, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है, गर्म है। तो इसमें जो उसने अपनी थिंकिंग यूज़ की है वो किसके थ्रू की है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू की है। तो कनक्रिएट थिंकिंग क्या होती है, जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस्ड पर होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि थिंकिंग नर्सिंग प्रोफेशन में क्या हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको लिखवा रखा है, तो आप नॉर्मली वहाँ कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब क्लासेस होंगी तब ये क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमने विल और करैक्टर किया और थिंकिंग।